अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ रियल स्मार्ट मार्केटिंग। डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ उन तमाम लोगों के पास जिनके पास रिवरव्यू साउथ ब्लॉक के अंदर बैलेटेड प्लॉट्स मौजूद थे। डीएचए की तरफ से एक मैसेज रिसीव हो चुका होगा जिसके अंदर कंफर्मेशन पेमेंट जमा करवाने की डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। मींस कि जो पेमेंट आपने 11 सितंबर तक जमा करवानी थी उसको अब आप 10 अक्टूबर तक जमा करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ इस रिवाइज पॉलिसी के अंदर और क्या कुछ शामिल है और इस पॉलिसी या ये जो रिवाइज पॉलिसी है इसके साथ रिवरव्यू साउथ की मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अगर हम इस अपडेट को देखें तो इसके अंदर जो कंफर्मेशन पेमेंट जमा करवाने की डेट थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया। उसी के साथ साथ डीएचए ने आपको पेमेंट प्लान रिवाइज करने का भी ऑप्शन दे दिया है। इसका मतलब ये है कि आप में से अगर किसी ने भी फॉर एग्जांपल कोई 2 से 3 ऑप्शन अप्लाई किए, 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और कोई एक ऑप्शन या एक प्लॉट आपका निकल आया और फॉर एग्जांपल कि लमसम पेमेंट वाला प्लान जो है वो आपका उस पर प्लॉट निकल आया है, तो अब आपके पास जो लमसम पेमेंट जमा करवाने की जो पेमेंट है या तो वो अभी अवेलेबल नहीं है या उसके लिए आपको कुछ टाइम चाहिए। तो डीएचए ने एक तो यहाँ पर ये किया कि आपको टाइम दे दिया है, लेकिन उसी के साथ साथ आपको पेमेंट प्लान चेंज करने का भी ऑप्शन दे दिया। फॉर एग्जांपल आपने लमसम पेमेंट जमा करवानी थी लेकिन अब डीएचए कहता है कि आप उसे एक्सटेंड कर सकते हैं 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इवन के 4 ईयर तक आप इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल इससे पहले जो है वो 3 ईयर पेमेंट प्लान था, लेकिन अब डीएचए कह रहा है कि आप इसे 4 ईयर तक एक्सटेंड कर सकते हैं और ये ऑप्शन भी आप अवेल कर सकेंगे। पेमेंट प्लान चेंज करने का तो ऑप्शन मिल गया, लेकिन उसी के साथ साथ ये चीज़ भी आपको मालूम होनी चाहिए कि जब भी आप पेमेंट प्लान चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल 5 मरले का प्लॉट था, लमसम पेमेंट पे आपने 50 लाख जमा करवाने थे, अगर आप उसे 1 ईयर पे लेके जाएंगे तो आपको 55 लाख जमा करवाने होंगे। अगर आप उसे 2 ईयर पे लेके जाते हैं तो 60 लाख, 3 ईयर पे लेके जाते हैं तो 65 लाख और यकीनन 4 ईयर पे अगर आप उसे लेके जाएंगे तो आपको यही प्लॉट 70 लाख का तकरीबन जो है वो पड़ेगा। तो अब इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि अगर आप अपने पेमेंट प्लान को रिवाइज करेंगे तो उसी के साथ साथ आप ज़्यादा पैसे पे करेंगे डीएचए को, और जहां पर एक तरफ डीएचए आपको बेनिफिट दे रहा है वहीं पर आप पेमेंट प्लान रिवाइज करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि आपको पैसे भी ज़्यादा जमा करवाने होंगे। बट यहीं पर डीएचए आपको एक और ऑप्शन दे रहा है और वो ये है कि नॉमिनी ऑप्शन कैन बी अवेल्ड ऑन फर्स्ट ट्रांसफर, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर, क्योंकि जब से डीएचए फेज 4 रिवरव्यू साउथ के अंदर बैलेट हुई और उसके बाद इसकी सेल परचेज के ऊपर हमने देखा कि क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे और इस पर बहुत ज़्यादा लोग विलिंग थे कि इसको सेल करना चाहते हैं, बट इसका जो परचेजर था मार्केट में वो टैक्सेस की वजह से आमतौर पर बैकफुट पे चला जाता था। तो ये प्रॉब्लम हम बहुत ज़्यादा फेस कर रहे थे और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जितने भी लोगों ने मुझसे रब्ता किया, उनको मैंने यही ऑप्शन दिया कि आप डीएचए को ईमेल करें या एप्लीकेशन ज़रूर लिखें कि या तो इसका टाइम एक्सटेंड किया जाए या फिर इन फाइल्स को ओपन कर दिया जाए। अब डीएचए कहता है कि आप नॉमिनी चूज़ कर सकते हैं, आप उसका ऑप्शन अवेल कर सकते हैं। अब इससे क्या मुराद है यहाँ पर, तो इसके लिए फ़िलहाल जो ओपिनियन मैं आपको अपना दे सकता हूँ वो यही है कि इसको हम कल की डेट में, मीन्स के जो मंडे जब डीएचए ऑफिस ओपन होगा तो हम इसको जो है वो डीएचए से जब तक कंफर्म नहीं कर लेते कि यहाँ पे नॉमिनी से मुराद क्या है, क्या यहाँ पे नॉमिनी से मुराद सिर्फ और सिर्फ ब्लड रिलेशन है या फिर किसी भी XYZ को ये फाइल नॉमिनी के तौर पर दी जा सकेगी। अगर ऐसा ही है जैसा कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे डीएचए ये कह रहा है कि आप किसी को भी नॉमिनी बना के ये फाइल जो है वो दे सकते हैं, सेल आउट कर सकते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। और इसका मतलब ये है कि वो तमाम लोग जो कि इसमें से कुछ प्रॉफिट अर्न करना चाह रहे थे, अब इस ऑप्शन के बाद यकीनन वो उस अपनी ख्वाहिश को पूरा कर सकेंगे, अपना प्लॉट बेच सकेंगे और एक जो है वो हैंडसम प्रॉफिट इसमें से अवेल किया जा सकेगा। और परचेजर को भी इसके अंदर फ़ायदा होगा क्योंकि परचेजर को जितने हैवी टैक्सेस देने थे अब उसको सिर्फ और सिर्फ जो पेमेंट प्लान के साथ टैक्सेस लग कर आए हैं वही टैक्सेस पे करके ट्रांसफ़र लेटर जो है वो डीएचए से लेना है। और डीएचए यहाँ पर जो है वो ये बात भी कर रहा है कि आपको वो टैक्सेस भी जो देने होंगे उनके अंदर भी जो है वो ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि वो टैक्सेस आप जब तक लेटर रिसीव नहीं करते डीएचए से उस वक्त तक आप बेशक अभी जमा ना करवाएं, लेकिन जब भी आप डीएचए से अलॉटमेंट लेटर रिसीव करें या फिर इसकी ट्रांसफ़र करें, मीन्स कि इसकी सेल परचेज करें,
तो उस वक्त जो है वो आप इसको इन टैक्सेस को जो है वो जमा करवा दें। सो यहाँ पर जो नॉमिनी का ऑप्शन दिया जा रहा है, इसकी सही कंफर्मेशन के बाद ही हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर अपना ओपिनियन आपको दें। बट अभी तक के लिए ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी DHA की तरफ से होगी कि आपको नॉमिनी ऑप्शन चूज़ करने का जो है वो कहा जा रहा है, और आप किसी भी XYZ को जो है वो फाइल जब बेच रहे होंगे तो उसके ऊपर जो है वो वही प्रोसीजर जो हम इससे पहले आपको बता चुके हैं कि आप अपना प्रॉफिट चार्ज करें, और जो नॉमिनी होगा वो DHA के अंदर इसके टैक्सेस जमा करवाएगा। लेकिन इससे पहले जितने टैक्सेस उसको जमा करवाने पड़ रहे थे, अब वो टैक्सेस उसको पे नहीं करने होंगे। सो यकीनन सेलर के लिए भी और परचेजर के लिए भी यहाँ पर आसानी पैदा कर दी है DHA ने, और होपफुली कि ये इसी तरह ही हो। सो अभी के लिए इतना ही। फर्दर किसी भी किस्म की मजीद क्यूरी के लिए या सेल एंड परचेज के लिए आप हमारे नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग रियल स्मार्ट मार्केटिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।